हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा क्लास किस चीज़ पे होने वाला है? आज हमारा रेस्पिरेशन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में? उसका एक हमने जनरल इंट्रोडक्शन जाना था। देन उसके बाद हम लोग किस पर आए थे? एरोबिक रेस्पिरेशन पर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। फिर हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमारा लास्ट क्लास में क्या हुआ था? एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने कौन से पार्ट को कवर किया था? ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक, तो अब ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? ग्लाइकोलाइसिस। इसका हम लोगों ने जितना भी डिफरेंट स्टेप्स था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। और आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोग पहले देखेंगे लिंक रिएक्शन। पहले हम लोग लिंक रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे का स्टेप देखेंगे। उसके बाद क्या था? लिंक रिएक्शन के बाद हमारा क्रेब्स साइकिल था, और उसके बाद क्या पढ़ना था हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए आज पहले लिंक रिएक्शन को हम लोग कवर करते हैं। लिंक रिएक्शन हेडिंग दे दीजिए आप लोग, लिंक रिएक्शन। ठीक, लिंक रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज हाँ, क्या बोलते हैं हम लोग लिंक रिएक्शन को? और इसमें क्या होता है लिंक रिएक्शन में? पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो known as pyruvate ऑक्सीडेशन। और इसका नाम लिंक रिएक्शन क्यों पड़ा? क्यों पड़ा इसका नाम लिंक रिएक्शन? बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्या है ये? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को एक दूसरे से लिंक करता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा लिंक रिएक्शन। ठीक, इट एक्ट एज अ जंक्शन भी बोल सकते हो। इट एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन टू मेजर पाथवेज। क्या था हमारा टू मेजर पाथवेज? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इट एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन टू मेजर पाथवेज। किसका किसका लिंक कर रहा है यहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिंक रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है इस पाथवे में हमारा क्या हो रहा है? पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका नाम पड़ा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पाइरूवेट ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, एक बात और, हाँ, इसका साइट क्या होगा? साइट क्या है इसका लिंक रिएक्शन का? लिंक रिएक्शन हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या है साइट लिंक रिएक्शन का? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमारा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक, और उसके बाद ये हमारा कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये वाला हमारा रिएक्शन चलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे यहाँ पर? इसका साइट क्या होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रहा था? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कहाँ पे हो रहा है ये सारा रिएक्शन।
सपोज दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या हो गया हमारा, ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स हुआ तो हमारा रिएक्शन कहाँ पे चल रहा है, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स पे होगा। पहले क्या हुआ, सपोज ये साइटोप्लाज्म है, ये बाहर का एरिया, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट हम लोग को मिला साइटोप्लाज्म में, पाइरूवेट, ये ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग को मिल गया था 2 पाइरूवेट मिला। तो फिर ये क्या करता है, ये अब इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे आपका क्योंकि ये मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। वो क्या करता है, पाइरूवेट, जो कि पाइरूवेट क्या है, एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कराएगा। तो अब हमारा पाइरूवेट यहाँ आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, पाइरूवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव, अच्छा इसको बाहर में फिर से बना देंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। आ रहा है, ये फिगर समझ में आ रहा है। देखो ये क्या है, पाइरूवेट है, पाइरूवेट मैंने क्या बताया, एक चार्ज मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ये हमारा हो गया पाइरूवेट, 3 कार्बन कंपाउंड है जो मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये पाइरूवेट क्या हो रहा है, कोएंजाइम ए के साथ मिलकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पर, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कोई एक एंजाइम नहीं है, यहाँ पे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। और कौन से प्रोसेस से हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है, जो क्या कर रहा है, पाइरूवेट को फर्दर कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा सल्फर देन कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक, क्या कर रहा है ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि एंजाइम कन्वर्ट कर दे रहा है हमारे पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर किस में जाता है, हमारा फर्दर जो हमारा पाथवे है क्रेब्स साइकिल, उसमें अब इसका काम है।
चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में हमारा कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। It gets converted into acetyl coenzyme A with the help of multi-enzyme pyruvate dehydrogenase complex। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर, मल्टी एंजाइम यूज हो रहा है, कोई सिंगल एंजाइम यूज नहीं हो रहा है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। तो कौन कौन सा है इसमें यहाँ पर मल्टी एंजाइम। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आ जाएगा पहले तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज ही आ जाएगा, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम E1। सेकेंड एंजाइम हमारा आ जाएगा डाई हाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम 2। और हमारा थर्ड एंजाइम आएगा डाई हाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज E3। ये 3 एंजाइम रहेगा जिसको हमने बोला एंजाइम कॉम्प्लेक्स। प्लस इसके साथ क्या रहता है हमारा, इसके साथ साथ हमारा इसमें रहता है इस रिएक्शन में डिफरेंट कोएंजाइम भी प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम्स ऑल्सो प्रेजेंट। और एक क्या होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या क्या रहता है हमारा, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन। एंजाइम क्या हुआ हमारा, एंजाइम में तो पूरा प्रोटीनेशियस होता है, तो यहाँ जो को एंजाइम है यहाँ पे क्या है, एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जो साथ में उसके अटैच्ड रहता है वो हमारा आ जाएगा को एंजाइम में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा को एंजाइम यूज हुआ है, TPP यूज हुआ है, FAD NAD प्लस कोएंजाइम A ऑल्सो। हमारा यहाँ पे कोएंजाइम A यूज हुआ ही है। TPP क्या हो गया हमारा, TTP हुआ यहाँ पर थाइमीन पायरोफॉस्फेट, और इसी तरह से FAD NAD प्लस, ये सारा कोएंजाइम है। ये सब जो है सारा एंजाइम के साथ एसोसिएट है, एसोसिएट होकर जो हमारा लिंक रिएक्शन का रिएक्शन है उसको ये प्रोसीड कर रहा है। ठीक, एक बार फिर से रिएक्शन लिख लो यहाँ पर क्या यूज हुआ था। पाइरूवेट प्लस कोएंजाइम A, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है इसमें, मैंने आपको बता दिया है,
it gets converted into acetyl coenzyme A. एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हेयर Na प्लस कन्वर्टेड इनटू NaDH प्लस H प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन, ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज किया। ठीक, तो जब हमने क्या पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। तो ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए बताया है, हमारे किस में 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ था, तो सब कुछ 2 कर देते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, कोएंजाइम ए क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यहाँ भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना प्रोड्यूस हुआ, हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हुआ। यही है हमारा लिंक रिएक्शन में। अब ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, अब ये हमारा आ जाएगा क्रेब्स साइकिल में। नाउ कम टू द क्रेब्स साइकिल। क्या है क्रेब्स साइकिल, इसको और कौन सा साइकिल हम लोग बोलते हैं, इट इज़, पहले तो क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस ए क्रेब। हैंस ए क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रेब्स साइकिल। सेकेंड, इसको हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट जो रिएक्शन, पहला रिएक्शन होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, उसमें जो हमारा पहला प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है, साइट्रिक एसिड है, साइट्रेट है, इसीलिए इसका नाम और क्या पड़ा, साइट्रिक एसिड साइकिल भी पड़ा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथ में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज, पहले तो हु डिस्कवर्ड दिस, इट वॉज फर्स्ट discovered by H.A. क्रेब। क्या नाम था साइंटिस्ट का, हैंस ए क्रेब था नाम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रेब साइकिल। सेकेंड, इट इज ऑल्सो known as citric acid साइकिल। इसको और क्या कहते हैं हम लोग, साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। एंड it is also known as tricarboxylic acid cycle और TCA cycle। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर याद है क्या आप लोग को, क्या था साइट्रिक एसिड साइकिल, CH2COO माइनस, COO माइनस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा OH, देन here CH2COO माइनस।
दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो हमारा क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो साइट्रिक एसिड है, उस पर ये नाम पड़ा साइट्रिक एसिड साइकिल। फिर इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, 1 2 एंड 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आ गई बात समझ में? चलो अब इसमें आगे हम लोग इसका स्टेप देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल? मैट्रिक्स। गुड। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका साइट भी वही है जो हमारा किसका है, लिंक रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप 1 हमारा लिंक रिएक्शन से आ गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ जो हमारा मैट्रिक्स में प्रेजेंट था पहले से ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसके साथ दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट कंपाउंड क्रेब्स साइकिल का साइट्रिक एसिड, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेस। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है, वाटर भी आएगा। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। हेयर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम साइट्रेट सिंथेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइट्रिक एसिड। ये हमारा कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन कंपाउंड। तो ये बनाया हमारा साइट्रिक एसिड जो है 6 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइट्रिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। दिस इज सेकंड स्टेप। And in third step, here cis aconitic acid gets converted into isocitric acid. Same enzyme used here, aconitase. Next step, isocitric acid gets converted into oxalosuccinic acid. This is fourth step. अब यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज हो रहा है। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। हेयर NAD प्लस रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, oxalosuccinic acid gets converted into alpha ketoglutarate acid with the help of an enzyme D-carboxylase। अब D-carboxylase यूज हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अच्छा, इससे पहले ये कितना है, oxalosuccinic acid, इससे पहले का जितना भी कंपाउंड था 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ एक कार्बन रिड्यूस्ड हुआ तो ये हो गया हमारा 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब क्या होगा, अच्छा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हुआ। हाँ, अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे हमारा कोएंजाइम ए भी यूज हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या आया, कोएंजाइम ए आया है, तो यहाँ पे हमारा जो को फैक्टर यूज हुआ है कोएंजाइम ए यूज हुआ है, और एंजाइम यूज हुआ है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डी हाइड्रो
जिनेज। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक कार्बन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज हो रहा है, ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, पर यहाँ पे एंजाइम का नाम डीकार्बोक्सिलेज नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो रहा है। NAD+ रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस। तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन है, तो एंजाइम का नाम उस पर ही पड़ा, डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गया 5 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, डैट मीन्स ये हमारा है 4 कार्बन कंपाउंड। अब क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज, यहाँ पर भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, हेयर GTP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस एनर्जी GTP। यहाँ पे कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, GTP। पर ये जो एनर्जी GTP है, इसका एनर्जी वैल्यू सिमिलर टू होता है ATP के, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, ATP हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, सक्सिनिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, FAD प्लस कन्वर्टेड इनटू FADH2, यहाँ भी हमारा एक एनर्जी रिलीज हुआ है। अब क्या हो रहा है, अच्छा एक बात और, ये जो क्रेब्स साइकिल का जितना सारा भी हम लोग एंजाइम देख रहे हैं, ये किस में प्रेजेंट है, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बट एक एंजाइम, ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये एक एक्सेप्शन है क्रेब्स साइकिल का। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, फ्यूमरेज। फ्यूमरेज क्लियर है, यस मैम। फ्यूमरेज, यहाँ भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रेशन होगा यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, मैलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंजाइम कौन सा यूज होगा, सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एंजाइम यूज होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, ठीक, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर भी। NAD प्लस इंटू NADH प्लस H प्लस। आया आप लोग को क्रेब्स साइकिल समझ में, देख लिया आप लोगों ने कितना सारे स्टेप्स है इसमें। टोटल हमारा क्रेब्स साइकिल में भी कितना 10 स्टेप है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहे हैं। अब कहाँ कहाँ पर हमारा यहाँ पे इसमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ है, सबसे पहला एनर्जी तो प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ है स्टेप 4 में NADH। सेकेंड प्रोड्यूस हुआ है स्टेप 5, ये स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, 9 और ये हमारा स्टेप 10। ओके, हाँ, और यहाँ पे हाँ, अब इसके बाद जितना भी है कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। तो सेकेंड हमारा एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ है स्टेप नंबर 6 में NADH। थर्ड प्रोड्यूस हुआ है GTP विच इज सिमिलर टू ATP। ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पे जो हमें एनर्जी ATP या GTP मिला है वो किसी सबस्ट्रेट के थ्रू मिला है। और अभी जो ये जो सारा NADH और FADH2 ये सब जितना भी हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, ये अभी कन्वर्ट नहीं होगा हमारे ATP में,
पहले ये क्या करेगा, कौन से प्रोसेस को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, फिर वहाँ जाकर फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, देन वहाँ पे वो कन्वर्ट होगा हमारा एटीपी में। चलो देख लेते हैं कितना कहाँ पे कौन सा एनर्जी मिल रहा है। क्रेब्स साइकिल, NADH कितना मिला, 1 2 3 NADH प्लस 1 ATP। GTP को क्या कंसीडर किया हम लोग, ATP। अच्छा ऐसे क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा जो कुछ जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, GTP प्रोड्यूस होता है, और कुछ जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, ATP भी प्रोड्यूस होता है, और दोनों का जो है आपका एनर्जी वैल्यू सेम है, इसीलिए हम लोग इसको ATP, GTP भी है तो उसको हम लोग ATP कंसीडर करेंगे। 1 ATP प्रोड्यूस हुआ और 1 FADH2, 1 FADH2 मिला। साथ में हमारे यहाँ कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एक यहाँ पे हुआ है स्टेप 5 में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और एक स्टेप 6 में। तो टोटल हम लोग को कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा क्रेब्स साइकिल में। देख लो आप लोग अच्छे से इसका सारा स्टेप। मैम एक और बार इसको आप प्लीज रिपीट कर दो। एक और बार, अच्छा चलो देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और जो हमारा लिंक रिएक्शन से जो हम लोग को कंपाउंड मिला था, किससे मिला था, हाँ लिंक रिएक्शन से मिला था, जो 2 पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो गया था हमारा लिंक रिएक्शन में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में हुआ था। तो वो देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन कंपाउंड एंड 2 कार्बन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम साइट्रेट सिंथेस, यस, कन्वर्टेड इनटू साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड, इस साइकिल का नाम साइट्रिक एसिड भी है क्योंकि हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या बना है यहाँ पर, साइट्रिक एसिड बना है, 6 कार्बन कंपाउंड है ये। अब क्या हो रहा है, साइट्रिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 6 एकोनिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एकोनिटेज। फिर अगेन क्या हो रहा है हमारा थर्ड स्टेप में, दिस 6 एकोनिटिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम, यहाँ पर भी सेम एंजाइम यूज हो रहा है हमारा, एकोनिटेज यूज हो रहा है। देन आइसोसाइट्रिक एसिड, देखो नाम बस जो सबस्ट्रेट है उसी पर नाम रख के जो है एंजाइम का भी नाम रख लेते हैं। आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रेट, साइट्रेट भी वही हुआ, इसको आप आइसोसाइट्रिक भी बोल सकते हैं। ये जो आइसोसाइट्रिक है इसको हम लोग आइसोसाइट्रेट भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों यूज हो रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, NAD प्लस किस में रिड्यूस्ड हुआ है, NADH प्लस H प्लस। ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारा बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। अब क्या हुआ, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे एंजाइम का नाम हम लोग डी कार्बोक्सिलेज क्यों रखे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एक कार्बन रिलीज हो रहा है, एक कार्बन कम हो जाएगा और किसमें 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड हमारा यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमारा एक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ एक कोएंजाइम लगेगा, और ये विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज इट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ भी हो रहा है, पर एंजाइम का नाम हम लोगों ने डी कार्बोक्सिलेज नहीं रखा, डिहाइड्रोजिनेज क्यों रखा, क्योंकि हमारा पहला प्रायोरिटी एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए यहाँ पे भी हमारा एनर्जी रिलीज हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा हमने डिहाइड्रोजिनेज। अब इधर क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, एंजाइम वैसे ही रख लो नाम उसका सक्सिनेट थायोकाइनेज, सबस्ट्रेट पर ही इसका नाम भी रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, इधर सक्सिनिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, ये बताया मैंने, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक सिंगल एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का, जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और बाकी सब हमारा जितना एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट है, हमारा क्रेब्स साइकिल हमारा किस में चल रहा है, मैट्रिक्स में चल रहा है, तो एंजाइम भी मैट्रिक्स का ही यूज हो रहा है, एक्सेप्ट दिस
सक्सिनेट dehydrogenase enzyme. Again, this fumaric acid gets converted into malic acid with the help of an enzyme fumarase, and then malic acid gets converted into oxaloacetic acid with the help of an enzyme malate dehydrogenase. Here also energy release NADH. तो देख लो टोटल हमारा क्रेब्स साइकिल में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है. आया समझ? Yes, ma'am. ठीक. हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या सब पढ़ा. सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, then pyruvate gets converted into acetyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A कहाँ यूज हुआ हमारा, फिर क्रेब्स साइकिल में यूज हुआ. ठीक, क्रेब्स साइकिल. अभी तक हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, ये सब पढ़ा है. ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, कौन सा प्रोसेस यूज हुआ था इसमें हमारा, ग्लाइकोलाइसिस. आफ्टर दैट ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. अब इसके बाद क्या हुआ था, हेयर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन. कौन सा प्रोसेस यूज हुआ था हमारा, लिंक रिएक्शन का. यहाँ पर क्या हुआ था, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए. यहाँ पे भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले हमारा 2 पायरुवेट में टूटा, देन यहाँ पे फिर 2 पायरुवेट से हम लोग को क्या मिलेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा. और क्या होगा फिर, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा क्रेब्स साइकिल में यूज होगा. ठीक, तो क्रेब्स साइकिल में हमारा कितनी बार यूज होगा, 2 बार, 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल भी यूज होगा. तो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या 2 बार पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम ए हो रहा है, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए हमारा क्रेब्स साइकिल भी कितनी बार होगा, 2 टाइम्स ही होगा. ठीक, अब देखो एनर्जी कहाँ कहाँ पर कितना प्रोड्यूस हुआ हमारा. यहाँ पर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ था पायरुवेट में विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH. ठीक, ये हम लोग को मिला था फाइनल. देन पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. यहाँ पर हमें सिर्फ मिला था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ था. एक के लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 पायरुवेट के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड. फिर एसिटाइल कोएंजाइम आया हमारा क्रेब्स साइकिल में. यहाँ पर कितना एनर्जी मिलेगा, कितना NADH कितना मिला था हम लोग को, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH मिला था. तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, वी गेट 6 NADH फॉर 1 क्रेब्स साइकिल, 1 ATP, देन फॉर 2 ATP, एंड फॉर 2 क्रेब्स साइकिल 2 FADH2. यहाँ भी हमारा 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था.
तो एक साइकिल के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, तो 2 के लिए 4 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 क्रेब साइकिल के लिए 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसका ये समरी है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा वो किस पे रहेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे रहेगा। उसमें हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा जो 2NADH बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर NADH बना, FADH2 बना, ये किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है ATP में। चलो अब नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।